हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। तो डियर, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर गेट, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर, अपन मशीन डिजाइन में बियरिंग एक टॉपिक पढ़ते हैं, और बियरिंग में भी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग आप पढ़ते हैं। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग को आप रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी बोलते हो। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, लाइफ ऑफ बियरिंग कैलकुलेट करना। ठीक है, तो लाइफ ऑफ बियरिंग कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसका एक सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है कि लाइफ इज इक्वल टू सी अपॉन पी की पावर के, जहां पे के का वैल्यू होता है 3 फॉर बॉल बेयरिंग एंड के का वैल्यू होता है 10/3 फॉर रोलर बियरिंग। तो डियर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, बट एग्जाम में उसी के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस बार ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी होता है, पी जो है ये एक्चुअल लोड जिस पे आपका बियरिंग ऑपरेट हो रहा है, के इज कांस्टेंट 3 फॉर बॉल बियरिंग एंड 10/3 फॉर रोलर बियरिंग। और ये जो लाइफ आती है डियर, ये मिलियन रेवोल्यूशन में आती है, और ये लाइफ 90% रिलायबिलिटी के साथ आपको पता है आती है। जो बियरिंग का लाइफ होता है, जिसे अपन नॉमिनल लाइफ ऑफ बियरिंग भी कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज 90% ऑफ रिलायबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय 90% रिलायबिलिटी? मतलब अगर आप बियरिंग का एक बॉक्स खरीदते हैं तो उसमें 90% बियरिंग मिनिमम 1 मिलियन रेवोल्यूशन बनाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं लाइफ ऑफ बियरिंग विद 90% रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे पी की मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। जो लोड है पी, एक्चुअल लोड ऑन द बियरिंग, वो लोड जिसपे बियरिंग ऑपरेट हो रही है। सी जो है ये मैन्युफैक्चरर लोड, या इसे कैटलॉग रेटिंग भी कहते हैं। ये आपको मैन्युफैक्चरर बताता है, इसे बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी भी कहते हैं। तो जो P है ना, इसका कैलकुलेशन का आज अपन बात करेंगे। इसके कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। अब देखो डियर, आपको P का कैलकुलेशन दो तरीके से करा सकता है, दो केस बनते हैं अलग अलग। दो केस वो क्या क्या बनते हैं उसकी कैलकुलेशन पे अपन जाएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ P, कैलकुलेशन ऑफ P, दैट इज द एक्चुअल लोड एक्टिंग ऑन द bearing, actual load at which bearing is operated, actual load at which bearing is operated। तो यहाँ पे दो केस क्या बनता है। केस वन आपको क्या पूछेगा, केस वन आपको बोलेगा कि डियर, जो बियरिंग पे लोड ऑपरेट हो रहा है, आपको ये भी पता होगा कि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो है, इसमें 8 टाइप का बियरिंग पड़ते हैं, 4 बॉल बियरिंग, 4 रोलर बियरिंग। इसमें से 2 बियरिंग आप हटा दीजिए। एक तो आपका थर्स बॉल बियरिंग जो सिर्फ एक्सियल लोड को कैरी करता है, एक सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग जो सिर्फ रेडियल लोड को कैरी करता है। बाकी जो 6 टाइप का बियरिंग बचता है, लाइक डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग, ठीक है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, आपका सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग जिसे स्पेरिकल रोलर बेयरिंग भी बोलते हैं, निडल रोलर बेयरिंग और टेपर रोलर बेयरिंग, ये जो 6 बेयरिंग हैं, ये एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों कैरी करती हैं। बात समझ में आ रही है? एक्सियल और रेडियल लोड दोनों कैरी करती हैं। तो जब दोनों कैरी करेंगे तो फिर अपन कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट निकालने के दो केसेस होते हैं डियर। आपको एक तो ये बोल सकता है कि जो एक्सियल लोड है और रेडियल लोड है और जिस स्पीड पे शाफ्ट घूम रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। मतलब एक पूरे साइकिल में ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे। मींस अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, सपोज इस एक्सिस पे मैं लोड ले लेता हूं और इस एक्सिस पे मैं टाइम ले लेता हूं, और मैंने ये माना कि एक साइकिल जो है वो इतने टाइम में कंप्लीट हो गया। ये एक साइकिल इतने टाइम में कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट साइकिल सेम तरीके से रिपीट होगा जैसा फर्स्ट साइकिल है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि एफ ए और एफ आर कॉन्स्टेंट है इन अ साइकिल। सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए एंड दैट इज कॉन्स्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में। एफ आर इज कॉन्स्टेंट, मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं तो कॉन्स्टेंट है। तो एफ ए एफ आर, और मान लीजिए मैंने बोला कि ये एन आरपीएम पे घूम रहा है, ये भी कॉन्स्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि एक साइकिल में आपका ना एफ ए वेरी कर रहा है, ना एफ आर वेरी कर रहा है, ना एन वेरी कर रहा है। तो अगर ऐसा केस आता है तो फिर एक्चुअल लोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो डियर, इस केस में एक्चुअल लोड का कैलकुलेशन होता है
एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए, ये एक्चुअल लोड का कैलकुलेशन होता है, जहां पे x एफ आर से मल्टीप्लाई है तो इसे बोलते हैं रेडियल लोड फैक्टर, v है रेस रोटेशन फैक्टर, y है एक्सियल लोड फैक्टर। रेस रोटेशन फैक्टर x, एक्सियल लोड फैक्टर y, रेडियल लोड फैक्टर, इनका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। सपोज मैंने बोला x 0.56 है, y 1.2 है ना, तो ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप ये वैल्यू पिक करेंगे। अगर नहीं गिवन है तो आप सब इनको एक ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो p आपका पास आ जाएगा एफ आर प्लस एफ ए, है ना। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका सिर्फ सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग का आ गया, सपोज सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग का क्वेश्चन आ गया, तो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग इज यूज्ड टू कैरी ओनली रेडियल लोड, तो एक्सियल लोड वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और आपको x और v का वैल्यू देगा, नहीं देगा तो 1 ले लेंगे, तो p जो है वो एफ आर के बराबर ही हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर लोड टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो आप p का कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। बट दिक्कत कब आती है, जब लोड और स्पीड एक साइकिल में कंटिन्यू वैरी कर रहे हैं, मींस लाइफ ऑफ अ बियरिंग अंडर वेरिएबल लोड कंडीशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। तो अब अपन जो आज का अपना डिस्कशन है, जो इस वीडियो से मैं आपको समझाना चाहता था, उस वीडियो का मेन मोटिव जो है वो यही है, लाइफ ऑफ अ बियरिंग, लाइफ ऑफ अ बियरिंग अंडर वेरिएबल लोड कंडीशन। लाइफ ऑफ अ बियरिंग अंडर वेरिएबल लोड कंडीशन मतलब क्या हुआ सर, कि एक बियरिंग पे एफ ए एफ आर, तो उससे अपन ने पी निकाल लिया, तो एक ही बियरिंग पे एक साइकिल में, मान लीजिए एक साइकिल है उसको मैं 3 पार्ट में तोड़ दिया या 4 पार्ट में तोड़ दिया। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि साइकिल में 25% टाइम के लिए एफ ए एफ आर इतना है, नेक्स्ट 50% टाइम के लिए एफ ए एफ आर एन इतना है, नेक्स्ट 25% टाइम के लिए एफ ए एफ आर एन इतना है। तो मतलब एक साइकिल में कंटिन्यू एफ ए एफ आर या फिर एफ ए और एफ आर का रिजल्टेंट मैं बोलूं पी, तो वो कंटिन्यू पी और एन वेरी कर रहा है, मींस द साइकिल इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल लोड। अब एक जैसा साइकिल बिहेव करेगा, नेक्स्ट साइकिल भी वैसा का वैसा आएगा। तो सपोज करिए मैंने ये बोला कि वेरिएबल लोड्स कंटिन्यू वेरी कर रहे हैं, लोड और स्पीड कंटिन्यू वेरी कर रहा है, इस एक्सिस पे मैं लोड ले लिया। सपोज करिए एक साइकिल जो है वो टी टाइम में कंप्लीट हो रहा है, ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, दिस इज द वन साइकिल, ये वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब एक साइकिल में मैंने बोला ये एफ ए वन है और ये एफ आर वन है। स्टार्टिंग में पहले 25% टाइम के लिए, सपोज दिस इज 25% टाइम, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं 50% टाइम, ये आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं अगेन 25% टाइम, तो टाइम 25%, 50%, 30% जो भी दिया होगा इसे अपन मानेंगे अल्फा वन, इसे अपन मानेंगे अल्फा टू, इसे अपन मानेंगे अल्फा थ्री। तो अल्फा क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ टाइम। तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मान लीजिए इसका स्पीड जो है n1 ये है, तो ये इस तरीके से वेरी कर रहा है। नेक्स्ट साइकिल में इसका वेरिएशन आ गया, लाइक मैंने बोला कि n जो है वो इतना हो गया, ठीक है, एफ आर जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर गया और एफ ए जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, सपोज ठीक है। फिर मैंने बोला थर्ड साइकिल में क्या, मतलब साइकिल के थर्ड पार्ट में क्या हुआ, मतलब लास्ट 25% टाइम के लिए एफ आर का वैल्यू इतना हो गया सपोज, ठीक है, और एफ ए का वैल्यू इतना हो गया और एन का जो वैल्यू है वो इतना हो गया। तो डियर अगर ऐसा लोड और स्पीड कंटिन्यू वेरी करे ना साइकिल, एक साइकिल का जो नेचर होगा सेम टू सेम नेक्स्ट साइकिल में रिपीट होने वाला है, तो अपन एक साइकिल को पूरे को एनालिसिस करेंगे। अब यहां पे देखो एफ ए और एफ आर और एन इस पर्टिकुलर 25% टाइम के लिए तो कांस्टेंट है, तो एफ आर और एफ ए से अपन पी निकाल लेंगे। पी निकालना मैंने आपको बताया एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए, इस फॉर्मूले से मैं पी निकाल लूंगा। तो मैंने बोला कि ये पी वन आ गया, इसमें ये P2 आ गया और यहाँ पे मैं P3 निकाल लिया। ये तो बड़ा आसान होगा, आपको डायरेक्टली P1 P2 P3 देता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो वो ऐसा नहीं देगा कि इतना इतना वेरिएशन है, वो आपको डायरेक्टली P1 P2 P3 देगा, ठीक है। तो देखो अपना जो एक साइकिल है, वन साइकिल इज सब्जेक्टेड टू P1 लोड एट
N1 RPM फॉर अल्फा 1 टाइम, अल्फा 1 परसेंटेज टाइम, फिर P2 लोड एट N2 RPM फॉर अल्फा 2, P3 लोड एट N3 RPM फॉर अल्फा 3। अब आपको साइकिल में वेरिएशन ऐसा आ रहा है, ये डेटा है अपने 1 साइकिल के। तो डियर अब अपन इक्विवेलेंट लोड कैसे निकालें, वो लोड क्या बताएं जिसपे एक्चुअल में साइकिल ऑपरेट हो रहा है। यहां तो एक साइकिल में कंटिन्यू वेरिएशन आ रहा है, तो अब ये जो पी का कैलकुलेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं आपको पूरा डिराइव करके दिखाऊंगा, और आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको विद डेरिवेशन और विद न्यूमेरिकल सोल्व कराने वाला हूं। आपको मिलिए मैं बहुत 2 बेहतरीन न्यूमेरिकल भी लेके आया हूं, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट इस साल गेट में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो डियर अब देखिए, अपन ने बोला कि एक साइकिल में कंटिन्यू वेरिएशंस आ रहे हैं, उसमें लोड P1 P2 P3 है, N1 N2 N3 RPM पे वो ऑपरेट कर रहा है और इतने % टाइम के लिए ऑपरेट कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं ये निकाल रहा हूं कि P1 लोड पे वो N1 स्पीड में है और उसमें अल्फा टाइम लग रहा है, अल्फा 1 टाइम। ठीक है, देखिए डियर, अपन ने लाइफ का एक्सप्रेशन पढ़ा C/P। सपोज मैं बॉल बियरिंग के लिए सोल्व कर रहा हूं, सपोज फॉर एग्जांपल मैं बॉल बियरिंग के लिए सोल्व कर रहा हूं, तो C/P क्यूब आ जाएगा। तो L इक्वल टू मैं लिख सकता हूं C/P क्यूब इंटू 10⁻⁶ रेवोल्यूशन लिख सकता हूं ना, क्योंकि यहां से एक्सप्रेशन आएगा मिलियन रेवोल्यूशन में। तो मैं बोलूंगा कि किसी भी बियरिंग का लाइफ जो है वो इतना रेवोल्यूशन है। अब मैं ये बोल दिया कि लाइफ मतलब इतना रिवॉल्यूशन के लिए लाइफ n है, L लाइफ है। अगर कोई बियरिंग इतना रिवॉल्यूशन बनाता है तो उसका लाइफ L है। अगर कोई बियरिंग एक रिवॉल्यूशन बनाएगा तो उसका लाइफ क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स देखिए, समझिए, C/P³ इंटू 10⁻⁶ रिवॉल्यूशन। तो लाइफ ऑफ बियरिंग कितना है, L। अगर एक रिवॉल्यूशन अगर वो बना रहा है तो उसका कितना लाइफ होगा, लाइफ का कितना हिस्सा होगा, L/this C/P³, ये C³ इंटू 10⁻⁶ नीचे आ जाएगा। अगर वो एक रिवॉल्यूशन बना रहा है तो उसका लाइफ इतना है। अगर मान लीजिए वो n रिवॉल्यूशन बना रहा है, n रिवॉल्यूशन अगर वो बना रहा है तो अपन बोलेंगे उसका लाइफ होगा P³ n/C³ इंटू 10⁻⁶ इंटू L। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक अगर कोई भी बियरिंग P लोड पे n रिवॉल्यूशन बना रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि उसका इतना लाइफ स्पेंड हो गया। मान लीजिए आपका लाइफ 100 ईयर है, आप 1 साल के हो गए, तो आपका कितना लाइफ खर्च हो गया, 1/100। तो ऐसे ही कोई भी बियरिंग है उसका टोटल लाइफ L है, वो इतना साल जी रहा है, मतलब इतना रिवॉल्यूशन वो बना रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन में उसका कितना लाइफ खर्च हो जाएगा, P³/C³ इंटू 10⁻⁶। इस L को मैं हटा देता हूं। ये मैं क्या बोल दूंगा, लाइफ स्पेंट बाय बियरिंग इन 1 रिवॉल्यूशन। और अगर मैं बोलूं कि बियरिंग n रिवॉल्यूशन बना रहा है तो दिस इज द लाइफ स्पेंट बाय बियरिंग इन n रिवॉल्यूशन एट लोड P। क्या ये बात समझ में आई? अगर कोई बियरिंग इतना रिवॉल्यूशन बना रहा है तो उसमें कितना लाइफ खर्च हो गया, इतना। अरे आपका लाइफ 100 साल है, अगर आपने 1 साल के हो गए तो आपका कितना लाइफ खर्च हो गया, 1/100। तो ऐसा ही किसी भी बियरिंग का लाइफ इतना है। अगर वो एक रिवॉल्यूशन, इतना रिवॉल्यूशन अगर वो एक रिवॉल्यूशन बना ले तो उसका कितना लाइफ खर्च हो गया, 1/this। तो 1/this करोगे इतना लाइफ खर्च हो गया। अगर वो n रिवॉल्यूशन बना रहे तो कितना खर्च हो गया, इनटू दिस, है ना। तो दिस इज द लाइफ ऑफ बियरिंग स्पेंट, लाइफ ऑफ बियरिंग स्पेंट। ठीक है, तो P लोड पे अगर n RPM स्पीड है तो इतना लाइफ स्पेंड हुआ, लेकिन लोड तो P नहीं है, लोड तो P1 P2 P3 है, RPM भी N1 N2 N3 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक्चुअल में डियर इसे मैं n रेवोल्यूशन नहीं लिखूंगा, स्मॉल n रेवोल्यूशन लिखूंगा। ऐसा मैं क्यों लिखा, मेरी बात समझिए, मेरी बात अच्छे से समझिएगा। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं सर, कि अगर कोई बियरिंग अपना पूरा लाइफ स्पान P1 लोड से रिलेटेड, P1 लोड से सब्जेक्टेड है, N1 RPM पे है, अगर कोई भी बियरिंग का लाइफ मैं बोला कि इतना रिवॉल्यूशन है, तो वो एक पर्टिकुलर लोड से सब्जेक्टेड होगा। तो कोई बियरिंग अगर P1 लोड से सब्जेक्टेड है तो उसका लाइफ
जो वो रिवॉल्यूशन बनाएगा N1 आरपीएम रिवॉल्यूशन बनाएगा। अगर वो पूरे लाइफ स्पान P2 लोड से सब्जेक्टेड है तो वो N2 रिवॉल्यूशन बनाएगा। अगर वो P3 लोड से सब्जेक्टेड है तो वो N3 रिवॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन लाइफ में तो कंटिन्यू अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। सपोज करिए आपका लाइफ में पूरा खुशी है पूरा, तो आप 100 साल जिएंगे। पूरा दुख होगा तो आप 40 साल जिएंगे। लेकिन लाइफ में हमेशा खुशी और हमेशा दुख तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत खुशी होता है, थोड़ा बहुत दुख होता है। तो लाइफ ना तो 40 होगी ना 100 होगी, दोनों के बीच में कहीं होगी। ऐसा ही अगर कोई बियरिंग पूरे लाइफ में P1 लोड से सिर्फ सब्जेक्टेड हुआ तो वह N1 आरपीएम N1 रिवॉल्यूशन बनाएगा। P2 लोड से सब्जेक्टेड हुआ तो N2 बनाएगा। लेकिन लाइफ में तो कंटिन्यू वेरिएशन आ रहे ना, कभी वो P1 से सब्जेक्टेड है, कभी वो P2 से सब्जेक्टेड है। तो वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मतलब उसका लाइफ अब कुछ अलग ही होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे डियर, अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा 1 N1 इसे अपन बोल देंगे स्मॉल n। ये देखो P1 लोड के अंडर अगर वो है तो N1 रिवॉल्यूशन बनाएगा, नो डेफिनेटली। लेकिन यहां पे बोला कि अपन ने वो N1 आरपीएम पे P1 लोड पे सिर्फ 25% टाइम के लिए है। P1 लोड पे वो सिर्फ 25% टाइम के लिए है, तो उसका 25% लाइफ खुशी में बीता। तो वो खुशी में बीता, उसमें वो इतना रिवॉल्यूशन बनाया। तो N1 अगर N रिवॉल्यूशन है तो इतना लाइफ उसका स्पेंड हुआ। तो कुल मिला के टोटल कितना लाइफ बियरिंग का हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे, अलग अलग लोड से सब्जेक्टेड है तो अपन बोलेंगे P1 क्यूब N1 डिवाइडेड बाई P1 क्यूब N1 डिवाइडेड बाई C क्यूब इंटू 10⁶ प्लस P2 क्यूब N2 डिवाइडेड बाई C क्यूब इंटू 10⁶ प्लस P3 क्यूब N3 डिवाइडेड बाई C क्यूब इंटू 10⁶ इक्वल टू P की जगह P इक्विवेलेंट क्यूब N इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई C क्यूब इंटू 10⁶। तो ये कैंसल आउट, तो आपको P इक्विवेलेंट कितना मिला, P इक्विवेलेंट कितना मिला, क्यूब रूट ऑफ P1 क्यूब N1 प्लस P2 क्यूब N2 प्लस P3 क्यूब N3 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई N इक्विवेलेंट का मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू सो। तो डियर आपको जो मैं समझाया अगर वो आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप ये एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे। ये एक्सप्रेशन अपना बॉल बियरिंग के लिए, अगर ऐसा ही मैं ये एक्सप्रेशन मेरा आया है बॉल बियरिंग के लिए, बॉल बियरिंग के लिए जहां पे मैं स्मॉल एन कैसे निकाला, कैपिटल एन इंटू अल्फा करके, स्मॉल एन ऐसे निकाला ना, कैपिटल एन इंटू अल्फा करके। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मेरा रोलर बियरिंग का होता तो इक्विवेलेंट लोड क्या हो जाता, देखो यहाँ पे P1 क्यूब की जगह, देखो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे ये P क्यूब कहां से आया, ये P क्यूब मेरा आया L90 वाले फॉर्मूले से। L90 का फॉर्मूला मैं कहा रखा, ये रहा, यहां से मेरा P क्यूब आया। अगर ये रोलर बियरिंग होता तो 10⁻³ आता, क्या आता 10/3, तो P क्यूब की जगह क्या हो जाएगा P की पावर 10/3। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो P1 की पावर 10/3 N1 प्लस P2 की पावर 10/3 N2 प्लस P3 की पावर 10/3 N3 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू सो ऑन। इसका पावर 1/3 बोल सकता हूं ना, क्यूब है तो इसका पावर 1/3, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 3/10। 10/3 का उल्टा, वहां पे 3 का उल्टा 1/3, यहाँ पे 3/10। ये एक्सप्रेशन है आपका फॉर रोलर बियरिंग, फॉर रोलर बियरिंग, फॉर रोलर बियरिंग। समझ में आई बात। तो अगर कोई भी बियरिंग वेरिएबल लोड से सब्जेक्टेड है, वेरिएबल लोड से सब्जेक्टेड है तो उसमें इक्विवेलेंट लोड अपन इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए अगर आपके पास इक्विवेलेंट लोड आ गया तो C/P की पावर K करके अपन आराम से उसका कैलकुलेशन कर लेंगे लाइफ का। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन ये है आपका, जो गेट का नया पैटर्न है मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन। तो इसे अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, द रेडियल लोड एक्टिंग ऑन अ रोलर बियरिंग, रोलर बियरिंग का क्वेश्चन है। रोलर बियरिंग जो है ये रेडियल लोड ले रहा है, मतलब दिस इज द सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग सिर्फ रेडियल लोड लेता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 3000 न्यूटन लोड फॉर द फर्स्ट 5 साइकिल एंड देन रिड्यूसेस बाय 1000 न्यूटन लोड फॉर द नेक्स्ट 20 साइकिल, द लोड वेरिएशन देन रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब आपका जो साइकिल है वो दो तरीके के लोडिंग से सब्जेक्टेड है। पहले उसने बोला है 3000 न्यूटन लोड
3000 न्यूटन लोड फॉर फर्स्ट 5 साइकिल, N1 हो गया 5, एंड नेक्स्ट 1000 न्यूटन लोड for next 20 cycle. Okay, next 20 cycle. The load variation then repeat itself. If the load rating is 4 kilonewton, this is the basic dynamic capacity, या इसे कैटलॉग रेटिंग भी बोलते हैं, 4 किलो न्यूटन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको ये बताना है, ये कौन 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है इक्विवेलेंट लोड ऑन द रोलर बेयरिंग इज 2290.99 न्यूटन, इक्विवेलेंट लोड ऑन रोलर बेयरिंग इज दिस, लाइफ ऑफ बेयरिंग इज दिस, लाइफ ऑफ बेयरिंग इज दिस। तो आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, इक्विवेलेंट लोड एंड लाइफ। ये क्वेश्चन किसका है डियर? ये क्वेश्चन है रोलर बेयरिंग का। तो रोलर बेयरिंग का क्वेश्चन है, तो इक्विवेलेंट लोड कैसे निकाला, अभी मैं आपको बताया, क्या P1 की पावर 10/3 N1 प्लस P2 की पावर 10/3 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, इसकी पावर 10/3, तो इधर आ जाएगा 3/10। यहां से आप इसे वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करिए। तो 3000 की पावर 10/3 इंटू N1 इज 5 प्लस P2 1000 की पावर 10/3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 की पावर 3/10। कैलकुलेट करिए इसे, और इसे कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताइए क्या आ रहा है। इसके आंसर जो हैं इनमें थोड़ा सा करेक्शन है, लेकिन यहां से अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। वन 1906, द आंसर इज इक्विवेलेंट लोड इज 1906.21 किसमें आएगा, न्यूटन में। ये अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसमें करेक्शन है 1906.21 न्यूटन। ये आपका इक्विवेलेंट लोड आ गया, समझ में आ गई। अब देखो आपको निकालना है लाइफ, तो लाइफ कैसे निकालेंगे डियर, एल कैसे निकालेंगे, C/P की पावर K, और K आता है रोलर बियरिंग में 3। तो आपको बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन का मतलब हो गया 4000 डिवाइडेड बाई P अपन ने निकाला 1906.21 की पावर 10/3। तो ये कितना हो गया देखो जरा, या सर 11.83 मिलियन रेवोल्यूशन, 83 मिलियन रेवोल्यूशन। दिस इज द लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशन, ठीक है। मतलब अपन यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल के टर्म में बताएं 11.83 इंटू 10⁶ साइकिल, ये आपका लाइफ आ गया। अगर मान लीजिए आपको लाइफ इन आवर्स में पूछा होता, तो लाइफ इन आवर्स इक्वल टू क्या होता है, लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशन इंटू 10⁶ बाई 60 इंटू n। तो यहाँ पे n क्या हो जाता, n1 प्लस n2। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से लाइफ इन आवर्स भी निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने हो सकता है स्किप कर दिया हो। तो इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आपको चीजें दिमाग में नहीं बैठ रही हैं, तो आप ये एक्सप्रेशन भी डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट में भी कुछ नहीं है सर, एकदम सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर लोड वेरी कर रहा है, स्पीड वेरी कर रही है, तो किस तरीके से अपन इक्विवेलेंट लोड का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कंडीशन है, एक साइकिल की ये कंडीशन है। तो मैंने क्या करा, α1 N1 को मल्टीप्लाई करके स्मॉल n निकाला, α2 N2 को मल्टीप्लाई करके स्मॉल n2 निकाला, ठीक है, α3 N3 को मल्टीप्लाई करके स्मॉल n3 निकाला, बस, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। समझ में आ गया। तो डियर अगर आप बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं, एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, एक बहुत ही प्यारा कंटेंट चाहते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी से, तो डियर गेट एकेडमी और अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेके आया है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का फ्री ट्रायल। देखिए डियर, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत मन लगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूट्यूब से कर रहे हैं, कहीं से भी XYZ कहीं से भी कर रहे हैं, उसका ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे डाउट्स लेके आते हैं मेरे पास, जिनका मतलब
डेटा ही पूरा नहीं होता, तो वो बच्चों आपको नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, इसका सॉल्यूशन सही है या गलत है, वो आप लोगों को नहीं पता है। तो ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे जाएंगे तो आपको पता है गेट अकेडमी की पूरी टीम अब आपको अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। तो राइट नाउ अनअकैडमी इज द इंडियाज मोस्ट और बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर गेट एंड ईएससी कैटेगरी। गेट और ईएससी का अभी का सबसे, पूरे इंडिया में कंपेयर करें तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। तो अगर आप वहां पे जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ऑथेंटिक सॉल्यूशन मिलेगा, ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑथेंटिसिटी आपको 100% मिलेगी, रैंकर्स का वो बैच होगा। तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो उससे पहले अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है कि सर वहां पे हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, अनअकैडमी का इंटरफेस कैसे वर्क करता है, हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है, हमें रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा कि नहीं, हमें लाइव क्लासेस मिलेंगी कि नहीं, तो उसके लिए डियर अनअकैडमी और गेट अकेडमी आप लोगों के लिए लेके आया 7 डेज फ्री ट्रायल ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। मतलब जो पेड क्लासेस हैं उनको फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हो 7 दिन तक, और आपके जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट वहां पे आपके क्लियर हो जाएंगे। 7 दिन में आप उस क्लासेस को चलाओ, उनको देखो, उनमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं, कैसे वो वर्क करता है। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऐसा है कि डियर बहुत ही कम नेट का रिक्वायरमेंट आपको वहां पे है, बहुत ज़्यादा नेट वहाँ पे नहीं चाहिए। अगर आपका बहुत कम स्पीड भी आ रहा है, मतलब आपका फ़ोन अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करके भी आप चला रहे हैं तो भी वो इजीली, क्लियरली और एक बहुत प्रॉपर क्वालिटी के साथ वो चलता है। तो डियर आप फ्री ट्रायल कर सकते हैं, और फ्री ट्रायल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए आपका जो प्ले स्टोर है वहाँ से, और उसमें रजिस्टर करिए अपने फ़ोन नंबर, आपको 2-3 डिटेल्स पूछी जाएंगी, ब्रांच और कौन सा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज कौन से ईयर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही फ्री ट्रायल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक कोड पूछा जाएगा, और वो कोड आपको लगाना है GA1111, GA फॉर गेट अकेडमी 1111। तो गेट अकेडमी की पूरी टीम आपको वहां पे मिलेगी, और GA1111 कोड लगाते ही ये GA1111 कोड अब अनअकैडमी के जितने भी ताले हैं उन सब की अकेली चाबी है। मतलब जितने भी ताले आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे खोलने हैं उन सब के लिए एक ही चाबी है, दैट इज GA1111। एक ही की आपको लगानी है, GA1111। चाहे वो आप कुछ भी एक्सेस करें, आप अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करें या टेस्ट सीरीज को एक्सेस करें या कोई भी फ्री कंटेंट को एक्सेस करें या कोई भी पेड कंटेंट को एक्सेस करें, आपको यही कोड हमेशा यूज करना है फॉर बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट गाइडेंस। ओके डियर, तो आप वहां से ये फ्री ट्रायल ले सकते हैं। तो जल्दी से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पहुंचिए, वहां पे अपना ऐप डाउनलोड करिए और ये कोड लगा के आप 7 दिन का फ्री ट्रायल लीजिए गेट एंड ईएससी प्लेटफॉर्म पर, गेट एंड ईएससी प्लस सब्सक्रिप्शन का। और फिर अगर आपको लगता है कि मेरे लिए यूजफुल है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर पेड वर्जन। ओके डियर, तो ये वीडियो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, ये कॉन्सेप्ट, ये जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन सबको इसका बेनिफिट मिल सके। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। A single row deep groove ball bearing has a dynamic load capacity of 50 kilonewton. This is C, 50 kilonewton, and operates on the following work cycle: radial load of 5000 Newton at 600 rpm for 30% of time, radial load of 1000 Newton at 900 rpm for 60% of time, radial load of 6000 Newton at 1200 rpm for 10% of time। तो आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल एन मिल जाएगा। ठीक है, आपको P1 P2 P3 तो ये रहा, स्मॉल n1 n2 n3 यहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग का, तो इक्विवेलेंट लोड आ जाएगा। तो आपको पूछा एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बियरिंग इन आवर्स, चलो इसे कैलकुलेट ही कर लेते हैं फटाफट से। तो स्मॉल n1 कितना आएगा, अल्फा 1 n1 0.3 इंटू 600, 180 आरपीएम आ गए। स्मॉल n2 अल्फा 2 n2 0.6 इंटू 900, 540 आरपीएम। एंड n3 अल्फा 3 n3 0.1 इंटू 1200, दैट इज 120 आरपीएम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लोड क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ P1 क्यूब n1 P2 क्यूब n2 P3 क्यूब n3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। दिस इज क्यूब रूट ऑफ
5000 cube, N1 is 180 plus 1000 cube, N2 is 540 plus 6000 cube, N3 is 120 divided by 180 plus 540 plus 120। यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट लोड और फिर L90 निकाल लेंगे, वहां से लाइफ इन आवर्स निकाल लेंगे। तो इसमें मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 5000 क्यूब इंटू 180 प्लस, सब लोग इसे कैलकुलेट करिएगा। इट इज 3877.22, ये आपके पास न्यूटन में आ गया। तो लाइफ मिलियन रेवोल्यूशन इज, आपको सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 50 किलो न्यूटन, जबकि ये न्यूटन में आया है, डिवाइडेड बाई 3877.22 की पावर 3। ये लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशन आएगा, दिस इज 2144.61 मिलियन रेवोल्यूशन। तो लाइफ इन आवर्स आप कैसे निकालेंगे, लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 60 इंटू n। अब ये इक्विवेलेंट n होगा, तो इक्विवेलेंट n क्या होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 प्लस n2 प्लस n3, क्योंकि एक्चुअल में तो इसी पे ऑपरेट हो रहे हैं ना। ठीक है, टोटल यही तो है आरपीएम, इट विल बी 840 आरपीएम। ठीक है, मतलब 1 मिनट, एक साइकिल 1 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो वो 140 रेवोल्यूशंस बना रहा है। अपन ने एक साइकिल का एनालिसिस किया है यहाँ पे। दिस इज 2144.61 टू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 60 इंटू 840। तो कितना आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। इट विल बी 4251.79 आवर्स। ठीक है, तो 42551, तो यहाँ पे आंसर हो गया 42559। ऑप्शन में ये दे रखा है, तो 42559 सी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है डियर, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, और मैंने बॉल और रोलर बेयरिंग दोनों पे के क्वेश्चन उठा के आपको सोल्व भी करा दिया, लाइफ अंडर वेरिएबल लोड वाला। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस का फ्री ट्रायल लेना ना भूलें, और इसके लिए आपको आज ही रजिस्टर करना है। तो फटाफट से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करिए, GA1111 कोड लगा के अपने प्लस सब्सक्रिप्शन को 7 दिन के लिए फ्री करके उस पर पढ़ाई करिए, और देखिए अनअकैडमी की तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ फिर जा सकते हैं। ओके डियर, तो मेरा ये जो मैं आपको समझाना चाहता था, आई होप अच्छे से सब लोगों को क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए और भी बहुत सारे कंटेंट के लिए अपन इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू।